बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। तकबीर ऊला किसे कहते हैं और इसकी हद क्या है और इसकी फजीलत के मुतालिक क्या हुक्म है कि फजीलत किस तरह इसकी बयान की गई है। गुजारिश ये है कि हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा के लिए 40 दिन तक बाजमात तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेगा उसके लिए 2 आज़ादियाँ लिखी जाएंगी, एक जहन्नम से आज़ादी और दूसरी निफाक से। इस रिवायत को तिरमिज़ी शरीफ में बयान किया गया है। अब आते हैं कि तकबीर ऊला कहते किसे हैं। पहली तकबीर को तकबीर ऊला कहते हैं और इसे तकबीर तहरीमा भी कहा जाता है। और इसकी हद क्या है, इसका सवाब पाने के लिए इसमें हमारे लिए रियायत दी गई है। रियायत यह है कि अगर इमाम के साथ पहली रकात का रुकू मिल जाए तब भी तकबीर ऊला का सवाब मिल जाता है। इसमें मुख्तलिफ दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा यह है कि इमाम के साथ जैसे ही इमाम अल्लाह अकबर कहे तो इमाम के साथ ही अल्लाह अकबर कहना, ये असल तकबीर ऊला है और ये तकबीर ऊला का सवाब पाने का एक सबब है और सबसे पहला सबब यही है। दूसरा ये है, इसमें दूसरा कौल ये है कि जब सना मुकम्मल हो जाए तो उससे पहले पहले तकबीर ऊला कह ली जाए। तीसरी बात यह है कि एक कौल के मुताबिक जब सूरह फातिहा आधी ख़त्म हो जाए तो आधी के ख़त्म होने से पहले पहले अगर किसी शख्स ने तकबीर ऊला कह ली तो फिर भी उसे तकबीर ऊला का सवाब मिलेगा। और एक कौल यह है कि जब सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाए तो फिर भी तकबीर ऊला का सवाब मिल सकता है, इससे पहले पहले अगर किसी ने तकबीर ऊला कह ली तो। और आखिरी कौल यह है कि रुकू की तकबीर से पहले पहले अगर किसी ने तकबीर ऊला कह ली तब भी उम्मीद है कि उसे सवाब मिलेगा। इस मसला की वजाहत बाहर शरीयत में भी की गई है और दीगर कुतुब फ़िक़्ह के अंदर भी की गई है। तकबीर ऊला को पाने के लिए हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसे ये पसंद हो कि वो क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मुसलमान होकर मिले, उसे चाहिए कि जब आज़ान हो तो अपनी नमाज़ों को पाबंदी से अदा करे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत वाले तरीके अता फरमाए हैं और बेशक ये नमाजें उन्हीं में से हैं। अगर तुम अपने घर में नमाज पढ़ोगे जैसे उस नमाज से पीछे रहने वाले शख्स ने अपने घर में नमाज अदा की तो बेशक तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया, और अगर तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। ये एक मुकम्मल हदीस है, एक मुकम्मल रिवायत इख्तिसार के पेश नज़र यहीं पर इख्तिताम कर रहा हूँ। ये मुस्लिम शरीफ में मुकम्मल रिवायत मौजूद है। आगे चलते हैं। हज़रत सैयदना उबैदुल्लाह बिन उमर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। ये कहते हैं कि मैंने हमेशा ईशा की नमाज बाजमात अदा की है, मगर अफसोस कि एक मरतबा मेरी ईशा की जमात फौत हो गई थी किसी सबब की वजह से, और उसका जो सबब वो बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास एक मेहमान आ गया था जिसकी खातिर तवाज़ु करते हुए मुझसे ईशा की जमात रह गई थी। अब कहते हैं मेहमान से फरागत के बाद मैं मस्जिद पहुंचा, देखा तो जमात ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं सोचने लगा कि कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे इस जमात का जो मुझसे नुकसान हुआ है, तकबीर ऊला भी फौत हो गई है, तो इसका मुझे कैसे नुकसान जो होगा ख़त्म होगा और इसकी तलाफ़ी कैसे होगी। तो कहते हैं कि मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि हज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान भी है कि बाजमात नमाज अकेले नमाज पढ़ने पर 21 दर्जे फजीलत रखती है। इसी तरह 25 और 27 दर्जे की फजीलत की अहादीस भी मरवी हैं। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि अगर मैं 27 मरतबा नमाज पढ़ लूँ तो शायद जमात फौत हो जाने से जो कमी हुई थी वो पूरी हो जाए।
فرماتے ہیں کہ میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ میں نے اپنے خواب میں اپنے آپ کو چند گھڑ سواروں کے ساتھ دیکھا، سب کہیں جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے گھوڑے کو مشقت میں نہ ڈالو، بے شک تم ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تھی۔ عیون الحکایات میں یہ روایت موجود ہے اور اس کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر، یہ ایک ولی گزرے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے یہ نقل کی گئی۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 27 مرتبہ فرض نماز کو پھر سے پڑھتا رہے تب بھی تکبیر اولیٰ کے ثواب کو نہیں پا سکتا، لہذا بلا عذر شرعی اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم بالصواب۔